और उसे पता चलता है कि वो उसी बैक्टीरिया से संक्रमित है जो उन्होंने मार्को के नमूने में देखा था। कुछ देर बाद विंसेंट घबरा जाता है जब उसे याद आता है कि स्पेस स्टेशन पर उसके साथ क्या हुआ था। रेबेका उसे शांत होने में मदद करती है और अरोरा में उसके साथ जो हुआ उसे भूलने के लिए कहती है। विंसेंट जल्द ही मुख्य अड्डे पर पहुंचता है और पूरे फर्श और दीवारों पर खून देखता है। इस बीच रेबेका को पता चलता है कि वो बैक्टीरिया को बेअसर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, और जब वो कैप्टन पर ये घोल इंजेक्ट करती है तो उसका शरीर हिलने लगता है। रेबेका का अनुमान है कि वो संक्रमण से लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो एक और खून का नमूना लेती है और पता चलता है कि बैक्टीरिया अब नहीं बढ़ रहे हैं। किम घोल को एक स्प्रे में डालती है ताकि वो उसे वेपोराइज्ड कर सकें और लाशों के खिलाफ इसका उपयोग कर सकें। विंसेंट अरोरा से संपर्क करने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें उनकी आपात स्थिति के बारे में सूचित कर पाता, बिजली अचानक बंद हो जाती है। रॉबर्ट ने अचानक मॉनिटर में देखा कि लाशें वापस बेस की ओर आ रही हैं। वो लाशों को एयरलॉक की ओर आकर्षित करने और उन पर एंटीबायोटिक्स छिड़कने के लिए दरवाजा खोलने का निर्णय लेते हैं। लाशों में से एक एयरलॉक में प्रवेश करता है और स्प्रे को सक्रिय कर दिया जाता है, जिससे वो फर्श पर तड़पने लगता है। हालांकि रेबेका को पता चला कि प्रभाव केवल अस्थायी है, क्योंकि बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर दिया है। इसी बीच विंसेंट की मुलाकात संक्रमित हैरिंगटन से होती है। वो बार बार टॉर्च से उसके सिर पर प्रहार करता है, लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रहा था, इसीलिए वो वापस ऑक्सीजन पाइप की ओर भागता है। विंसेंट ने रेबेका को पैनल खोलने के लिए कहा, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो पाइप के दूसरे छोर को सील करने में नाकाम रहा है। इसीलिए रेबेका ने पैनल खोलने से पहले सबको हेलमेट पहनने का निर्देश दिया। विंसेंट को पाइप से बाहर खींचने के बाद किम एंटीबायोटिक दवाओं की 2 बोतलें उठाती है और उन्हें ज़ॉम्बी पर फेंक देती है। जैसे ही किम ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाती है, बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एयरलॉक नहीं खोल पाते। रॉबर्ट ने देखा कि कैप्टन की लाश फिर से जीवित होने लगी है, इसीलिए उसने किम और दूसरे ज़ॉम्बी को अंदर छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। बचे हुए चालक दल के सदस्य दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले ज़ॉम्बी ने रेबेका के पैर में कैंची से प्रहार कर दिया। बाहर निकलते ही चालक दल रोवर की ओर भागते हैं और वहां से निकल जाते हैं। विंसेंट बैक्टीरिया को धीमा करने और रेबेका को संक्रमण से बचाने के लिए उसे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि लैंडिंग स्थल तक पहुंचने के लिए उनके रोवर में पर्याप्त बैटरी नहीं है। रॉबर्ट कहता है कि उन्हें पैदल जाना होगा, लेकिन रेबेका अपनी चोट के कारण चलने में असमर्थ है, इसलिए विंसेंट ने उसके घाव का इलाज करने के लिए बेस पर वापस जाने का सुझाव दिया। जब रॉबर्ट ने बताया कि उनके पास अन्य विकल्प भी हो सकते हैं, तो रेबेका ने अनुमान लगाया कि वो उसे पीछे छोड़ना चाहता है क्योंकि वो संक्रमित है। रेबेका का तर्क है कि रॉबर्ट भी संक्रमित हो सकता है क्योंकि कैप्टन ने सबसे पहले उसकी गर्दन पकड़ी थी। रॉबर्ट कहता है कि मार्को की साइट पर एक और रोवर है और उसमें अभी भी लैंडिंग स्थल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पावर है। जब वो साइट पर पहुंचते हैं तो रोवर को लाने के लिए विंसेंट तैयार होने लगता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि वो ये कर सकता है। वो पैदल ही दूसरे रोवर की ओर बढ़ता है। रोवर के अंदर जाने के बाद वो विंसेंट से संपर्क करता है और कहता है कि उसे रेबेका को पीछे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो संक्रमित है और वो विंसेंट को भी संक्रमित कर सकती है। रॉबर्ट और विंसेंट की बातें रेबेका सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसे अपने आप पर तरस आता है। हालांकि विंसेंट ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन रॉबर्ट वापस नहीं आता और उसने खुद ही उड़ान भरने का फैसला किया। इससे पहले कि विंसेंट रॉबर्ट तक पहुंच पाता, वो रोवर लेकर भाग जाता है। तभी वो देखते हैं कि लाशें उनका पीछा करते हुए उनके करीब आ गई है। इसीलिए विंसेंट और रेबेका जल्दी वहां से निकल जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए रोवर को एक तूफान के अंदर चलाते हैं। विंसेंट का दावा है कि सुबह सूरज की रोशनी में रोवर को 1 घंटे तक चार्ज करने के बाद उनके पास लैंडिंग स्थल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पावर होगी। जल्द ही अरोरा लैंडर अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान करता है और ग्रह की ओर बढ़ता है। सुबह विंसेंट उठता है और अंतरिक्ष स्टेशन से एक संदेश सुनता है जिसमें बताया जाता है कि वो उन्हें बचाने के लिए एक आपातकालीन टीम भेज रहे हैं। विंसेंट संदेश का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन उसे सुन नहीं पाता है। विंसेंट को पता चलता है कि रेबेका ने रोवर छोड़ दिया है, इसलिए वो उसके नक्शे कदम पर चलता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। लेकिन रेबेका उसे वहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि संक्रमण पहले से ही प्रभावी हो गया है। विंसेंट उसके पास जाता है, लेकिन रेबेका अपना हेलमेट हटा देती है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही समय में उसका शरीर पुनः जीवित हो जाता है और वो विंसेंट पर हमला कर देती है।
विंसेंट उसे रोकने की कोशिश करता है और रेबेका विंसेंट से मौत की भीख मांगती है। तब वो ना चाहते हुए भी एक चट्टान उठाता है और उसके सिर पर प्रहार करता है। कुछ देर बाद विंसेंट अरोरा लैंडर को आते हुए देखता है, इसलिए वो लैंडिंग स्थल की ओर भागता है। लेकिन तभी वो 3 संक्रमित अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडर की ओर बढ़ते हुए देखता है, इसीलिए वो उन्हें जहाज का मैन डोर खोलने से मना कर देता है। विंसेंट उन्हें रेडियो पर सुन सकता है, लेकिन लैंडर चालक दल उसे नहीं सुन सकते थे। तभी विंसेंट ने उन्हें आतंक में चिल्लाते हुए सुना, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री उन पर हमला कर रहे थे। जब विंसेंट जहाज पर चढ़ता है तो वो रॉबर्ट को कॉकपिट में बैठा देखता है। सचेत और आत्म जागरूक होने के बावजूद रॉबर्ट में संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे थे, इसीलिए विंसेंट ने उससे कहा कि वो उसे घर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वे बैक्टीरिया को पृथ्वी पर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। रॉबर्ट उस पर हमला करता है और हाथापाई में विंसेंट के हेलमेट में चाकू घुसाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही रॉबर्ट जहाज को उड़ाने का प्रयास करता है, विंसेंट हेलमेट से चाकू निकालता है और रॉबर्ट की तरफ बढ़ता है, लेकिन लैंडर के लॉन्च होने से वो गिर जाता है। जब लैंडर अंतरिक्ष में पहुंचता है तो विंसेंट रॉबर्ट को तब तक सिर से मारता है जब तक कि वो हिलना बंद नहीं कर देता। फिर वो उसके खून से सना अपना हेलमेट उतारता है और लाश को बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलता है। बाद में विंसेंट ने मिशन कंट्रोल को एक संदेश भेजकर सूचित किया कि टैंटलस बेस का पूरा दल एक विषैले बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है और उनके द्वारा भेजी गई रेस्क्यू टीम भी मारी गई है। उसके पास स्पेस स्टेशन तक उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है, लेकिन उसके पास पर्याप्त आपूर्ति है जो बचाव दल के आने तक चल सकती है। हालांकि उसके संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा है और अगर उसे पता चला कि वो संक्रमित है तो वो जहाज को वापस मंगल ग्रह पर ले जाएगा। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो जल जाएगा और उसे धीमी और दर्दनाक मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। विंसेंट ने यह कहते हुए संदेश समाप्त किया कि ये ट्रांसमिशन 15 मिनट में अरोरा तक पहुंच जाएगा और उसे उनके जवाब का इंतजार रहेगा। लैंडर अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरता रहता है और विंसेंट अंतरिक्ष स्टेशन की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है।